बहू और बिटिया घर की लक्ष्मी होते, लेकिन घर की लक्ष्मी कब हो? तब होते जब कुल खानदान की मर्यादा को लेके चलते, तभी वह लक्ष्मी होती। और जौन सी बहू ने और जौन बिटिया ने घर की मान मर्यादा न जानी, कुल खानदान की इज्जत न जानी, वे लक्ष्मी नहीं, वे ताड़का होती। ताड़का सत्य बता रहे आप। लड़कियां आज की देखो, जितनी हमें जब बहनें बैठी हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से गौर से कान खोल करके सुन लेना। आज के जमाने में जितनी महाराज स्थिति बिटियन की खराब होती, कब खराब है, और ये स्थिति खराब करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं आजकल बिटियां 100% में से एक ही आदि 5-6% बिटियां ऐसी हुई जो पढ़ती हुई, लिखती हुई, आगे बढ़ती हुई और अपना भविष्य देखती हुई। और बिटियन को हम देखा थे, ईमानदारी की बात बता, कि उन्हें इंस्टाग्राम पर रील ही बनाए हुए थे, फुर्सत न 24 घंटा मेकअप होते रहती, अपने 1-1 किलो तो पुट्टी लगाई लेते, कहूँ जा क्रीम लगाई है, कहूँ बा क्रीम लगाई है, कहूँ जू मेकअप, कहूँ बू मेकअप, 24 घंटा शीशा के सामने ठाड़ी रहती। कि हम जितने सुंदर दिखाई दिए उतने ही लोग हम पे मरे। तुम ये बताओ, तुम इंसान हो कि तुम प्रसाद हो? तुम खुद सोचो ना कि लड़कियां सज धज के चलती हैं, कई जा लट निकाल रही, कोई बा लट निकाल रही, कोई जे डिजाइन बाहर लगी, कोई जे डिजाइन रोड पे चल रही, तो बाहर बिखराए के चल रहे। अरे भैया, हम जाइए तो हमें लाखों लोग देखे, तो लाखों लोग हम पे मरे। सीधी बात ये समझो ना, तुम एक लड़की हो, तुम प्रसाद नहीं हो जो तुम बटोगी। बात समझ में आ रही है? बहुत गहराई से समझना। तुम इंसान हो, तुम प्रसाद की तरह बटो नहीं। प्रसाद की तरह तुम बटोगी तो भक्तों की भीड़ लगेगी। बात समझ रही हो? अगर तुम ये सोच के चलोगी कि लाखों लोग हम पे मरेंगे, हम जितना सजेंगे धजेंगे उतने ही लोग हम पे मरेंगे, मरेंगे नहीं। ये लोग सिर्फ तुम्हें यूज करेंगे, छोड़ देंगे। बात समझ रही हो? लड़की वही अच्छी होती है जो पढ़ती है, लिखती है, आगे बढ़ती है और अपना करियर पर फोकस करती है, ना कि दुनियादारी पे। अब हम आजकल देखत नेक सी बिटियन के मेकअप नहीं छुटत, नेक सी बिटियन के, तो ये तुम सिर्फ और सिर्फ अपना भविष्य खराब कर रही हो और कुछ नहीं। ज्यादा अब होई का बिटियन को हलोते ही फुर्सत नहीं है, तो ये भविष्य बनाई। तुम देखो, कर सब कुछ सकती हो, लेकिन तुम्हें करना नहीं है। कर सब कुछ सकती हो मगर तुम्हें करना नहीं है। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी बैठी है, एक बेटी है, राष्ट्रपति देश चला रही है, वो बेटी है। बेटी है कि नहीं है? कौन है हमारे भारत की राष्ट्रपति? कौन जानती हो? नहीं जानती? अब बताओ, तुम्हें राष्ट्रपति नहीं पता है? जब खूब जानती है इंस्टाग्राम पर रील कैसे बनाई जाए, जब खूब जानती, जब जानती है हेलो कैसे करी जाए, लेकिन ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रपति कौन है। देश चला रही है द्रौपदी मुर्मू, बेटी है। अब भी अम्मा के पेट में तो राष्ट्रपति बनना ही नहीं आती, यहाँ के तो बनी। बिटियां फौजन में भर्ती है, बॉर्डर पे लड़ रही, फौज में है, पुलिस में है, बेवकूफ की बिटियां हैं। अम्मा के पेट में तो फौज में भर्ती हुई नहीं आती। तो कहने का भाव ये है, माताओं से, बुजुर्गों से, खास तौर पे बिटियन, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। हाय हेलो के चक्कर में पड़ोगी, सजवे धजवे के चक्कर में पड़ियो तो मिलिए कछु नहीं, काट काट के फ्रिज में धर देंगे, काट काट के फ्रिज में धर देंगे, मिलिए कछु नहीं। ये बात मेरी याद रखना। प्रेम करना जरूरी है, लेकिन प्रेम पवित्र करो, ठीक है? आजकल तो लोग क्या है, आज तुमसे प्रेम कर लिया, आज तुमसे कर लिया, तुम नहीं सही, दूसरों सही, दूसरों नहीं, तीसरों सही, बस ये हो रहा। और जाय चक्कर में बिटियां मारी जा रही, काटी जा रही, आज बलात्कार हो रहे। ठीक, अब बात आ गई है तो कहना चाहेंगे, अब आजकल बलात्कार हो रहे। खास तौर पे देखो, हर लड़का भी सही नहीं होता है, ठीक है ना, और हर लड़की गलत भी नहीं होती। आज की दुनिया में देखो, कहीं ना कहीं 50% लड़के भी गलत हैं, 50% लड़के सही भी हैं, 50% लड़कियां गलत भी हैं और 50% लड़कियां सही भी हैं। हम ना लड़कों का पक्ष लेते हैं ना लड़कियों का, लेकिन लड़कियों से हम कहना चाहेंगे कि अगर
इजाजत नहीं है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो कोई भी बंदा तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता, देख नहीं सकता है। और कुछ दुष्ट होते हैं जो बेवजह, लेकिन वो राक्षस होते हैं। लेकिन अगर तुम समझदार हो ना तो तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ये जितने भी बलात्कार हो रहे हैं, जितना भी सब कुछ, ये सब तुम्हारी लापरवाही से। क्योंकि जिस दिन तुम मजबूत बन जाओगी, जिस दिन तुम अपने लिए खुद लड़ने लग जाओगी, जिस दिन तुम अपने जीवन के लिए संघर्ष करना सीख जाओगी, जिस दिन तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगी, आगे बढ़ना सीख जाओगी, उसी दिन ये दुनिया से सारे बलात्कारी खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कहाँ, तुम्हें तो हाय हेलो ही करना है, तुम्हें तो 10-10 किलो पुट्टी पोतनी, तुम्हें तो लोगों को दिखाना है ना कि हम सुंदर हैं। पढ़ने लिखने वाली लड़की कभी अपनी सुंदरता नहीं दिखाती, पढ़ने लिखने वाली लड़की, आगे बढ़ने वाली लड़की दुनियादारी में मतलब नहीं रखती। अब जो समझदार हुई है वे समझ ही हुई है, जो नहीं समझदार हुई है फिर तो ही की छोड़ दी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो बंसी वाले की। बात समझ में आ रही है? पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपना भविष्य बनाओ, पढ़ाया करो। और हर माँ बाप से हम कहना चाहेंगे, तुम्हारे घर में बिटिया है तो भाई चांद नहीं भाई सूरज बनाओ। चांद बनाइयो तो लोग भाई मुड़ मुड़ के देखें, और सूरज बनाइयो तो देखने से पहले नजर नीचे झुक जाइए। ठीक है ना? हाँ, तो आज राजा हिमांचल ने बड़ी खुशियां मनाई हैं। पार्वती धीरे धीरे बड़ी भाई, बचपन से ही पार्वती के मन में भोले बाबा की नाम की लगन लग गई। लगन ऐसी लगी कि पार्वती सोते जगते चलते फिरते खाते पीते उन्हें भोले बाबा दिखाई देने लगे। घर में जब भजन नहीं हो पा रहा है तो पार्वती जंगल में चली गई। जंगल में जाकर तपस्या करी। तपस्या इतनी कठिन करी कि पार्वती के शरीर पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, चींटियां घर बनाने लगी, लेकिन पार्वती की तपस्या भंग नहीं हुई। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही हैं, तो भोले बाबा ने सोची कि पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए, देखें जो हमसे कितना प्रेम कर। आए रहो सर्वत सबके ढंगा आए रहो हुए, न देखो सब मिलिए, परेशान ना हो, नहीं मिली अब दोबारा हम बनवाए देंगे। ठीक, तो दिक्कत टेंशन ना ले, सबे शरबत मिले भैया, जल्दी जल्दी बांट दे। माता को आदन को तो नींद आने लगी, नींद आने लगी, नहीं आने लगी। तो चलो आप देखिए, भोले बाबा ने सप्तऋषियों से कहा कि जाओ पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो आज ये सप्तऋषि जो थे ये चले पार्वती के पास में पहुंचे। पार्वती तपस्या कर रही थी, तो सप्तऋषियों ने जाकर के आवाज लगाई, पार्वती आंखें खोलो। पार्वती ने आंखें खोली, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया, कहिए बाबा जी कैसे अपना हुआ। सप्तऋषि बोले, लली तुम फूल सी खिलवे वाली, मेलन की रहने वाली, तुम जा जंगल में क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तो पार्वती बोली, हम भजन कर रहे हैं। सप्तऋषि बोले, कौन से देवता को मनाए रहे? पार्वती बोली, भोले बाबा को। सप्तऋषि बोले, और देवता हते छिकाऊ मनाई लेती भैया। सप्तऋषि बोले, और देवता है छिकाऊ बनाए लेती। तो महाराज पार्वती कहने लगी, उन्हें हम जासो मनाए रहे कि उनके संगे हम ब्याह करेंगे। सप्तऋषि हंसन लगे, और सप्तऋषियों ने कही, जब मोड़ी साथी पागल हुई है, कहाँ जोगी के चक्कर में जोगिन बनी फिर रही है। सप्तऋषि कहने लगे, जब आता लली तू अपने हाथों से अपने पान में कुल्हाड़ी काय मार रही? बोले काय? सप्तऋषि बोले, अरे तो नहीं मालूम बे, कैलाश पर्वत के रहने वाले, तू मेलन में रहने वाली, कहाँ पे भूतों में रहने वाले, कहाँ तो राजा महाराजाओं में रहने वाले। रहने को मढ़ैया नहीं, खाए को नाज नहीं, समाधि लग जाए तो बरसों तक लगी रहती है। न कोई घर को, न परिवार को, न हितकारी, न व्यवहारी। भूतन प्रेतन की सेना, और गले में सांप बीछे डालते, तू उनके संगे में मरी जाए रही है। भोले बाबा संगे ब्याह न कर, अच्छे से अच्छे लड़का आइए, राजकुमार आइए तो लिवाए चलो जाए, बस संगे ब्याह कर लिए, महारानी बन के रहिए। पार्वती कहने लगी, और का तुम हमें ज्ञान देना आए, तुम ज्ञान देना आए कि ब्याह करें न करें? बाबा उनके ढेंगा कछु ना हो, ब्याह करें उनके संगे करें। तो पार्वती बोले, दिल के बाजार में
भोले बाबा के संग उनके ही संग ब्याह करी। तो सप्तऋषि बोले में तो जोगी है, तो पार्वती बोली हो जोगी ने हम बन जाए। ब्याह उनके ही संग करी। सप्तऋषि बोले में तो बैरागी है, बोले हम बैरागी ने बन जाए। ब्याह उनके ही संग करी। बोले रेवे को मढ़ैया नहीं, बोले पर्वत पे रात है हम पर्वत पे खुले में गुजर कर लिए। ब्याह उनके ही संग करी। बोले सांप पीछे डांट थे, पार्वती बोली बनाए खाए जा रही है उनके ही संग रही उनके ही संग। सप्तऋषि बोले मान ले क्या मेरी बात मान ले। पार्वती बोला वो बोला ब्याह रचामती, बोला ब्याह रचामती। और ये बचान सिंह के पुत्र अंकित भतीजा अनुज ये नगला नरखा से माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। कामना करेंगे बच्चे की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे। बोले मेरी बात ऋषियों ने बहुत समझाया मगर पार्वती नहीं माने। पार्वती ने कही हुई है जैसे कछु ने हमारे ब्याह उनके संगे करे न तो मत जाइए का हुआ संगे ब्याह नहीं करे। तो प्रेम त्याग करना सिखाता है ना। जहाँ त्याग है वही प्रेम है, और जहाँ त्याग नहीं है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम दो आत्माओं का मिलन होता है। जहाँ शरीर दो और आत्मा एक हो वहाँ प्रेम होता है। प्रेम निस्वार्थ भाव से हो। आज ध्यान रखना, पार्वती ने कही ब्याह के संगे। सप्तऋषि पहुंचे भोले बाबा के पास में, जवाब दिया बाबा पार्वती बहुत कठिन तपस्या कर रही है, तो जाओ तुम उनके संगे ब्याह कर ले जाए, ज्यादा न उनकी परीक्षा ले। तो सप्तऋषि से भोले बाबा बोले ठीक है शादी कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब। भोले बाबा फिर समाधि में लीन हुई है। अब भोले बाबा फिर समाधि में लीन भये तो ये कहा कि एक राक्षस हतो, मको नाम हतो तारक। तो तारक नाम को राक्षस रहे, तब वो देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था। और देवी देवताओं को जब परेशान किए था दादा,
तो उस राक्षस को ये वरदान लगा था कि भोले बाबा की पहली संतान ही उस राक्षस को मार सकती थी। अब वो